मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पेडागोजी और ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पोषणीय विकास और भविष्य के घटक। ये हमारा पार्ट 2 है। तो हमने देखा था कि पोषणीय विकास किस प्रकार ये हमारे आर्थिक घटक के अंतर्गत, सामाजिक घटक के अंतर्गत किस प्रकार यह हमारे इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो कि हम इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बचाव करके आगे हम भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं, अपने भविष्य में इस चीज़ों को संरक्षण करके बचा सकते हैं। अब इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे वह देखेंगे सांस्कृतिक घटक। सांस्कृतिक अब सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो पोषणीय विकास को प्रभावित करने वाले ये प्रमुख सांस्कृतिक घटक माने जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? पीपल के वृक्षों की पूजा की जाती है। अब सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत हमने देखा कि जो भी वृक्ष होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके संरक्षण हेतु हमने विभिन्न परंपराओं का निर्माण किया होता है, जिसके अंतर्गत हम आज भी उन परंपराओं को मानते आ रहे हैं। जैसे हम पीपल के वृक्षों की पूजा करते हैं, हम उसे एक भगवान के रूप में मानते हैं कि ये भगवान का, पीपल का जो पेड़ होता है वह भगवान के समान होता है, इसलिए हम पीपल के पेड़ों की पूजा करते हैं। अब नेक्स्ट है जो आंवले के वृक्ष होते हैं, आंवले के वृक्ष के आधार पर एकादशी व्रत रखा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो आंवले के जो वृक्ष है उनके आधार पर हम किसका व्रत करते हैं? एकादशी का व्रत किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखें अनेक अवसरों पर गाय अन्य पशुओं की पूजा की जाती है। अब सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब भी अवसर बनाए जाते हैं तो हम उसमें जो गाय होते हैं, अन्य पशु होते हैं, उसकी भी पूजा करते हैं। जैसे हम गोवर्धन पूजा करते हैं तो हम उसमें जो गाय के बछड़े होते हैं उसकी पूजा हम करते हैं। तो अगर हम देखें तो हम सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत पशु और गाय की पूजा भी करते हैं, जिसके अंतर्गत जो गाय होती है उसे हम गौ माता मानते हैं और माता के समान मानकर हम उसको पूजते हैं। फिर नेक्स्ट है नदियों की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम नदियों की भी पूजा करते हैं। फिर नेक्स्ट है व्यक्ति हित की अपेक्षा सार्वजनिक हित के बारे में सोचते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें
देखें तो व्यक्ति क्या करते हैं, अपने अपना हित ना चाहकर सभी के हितों के बारे में सोचते हैं और वह पर्यावरण के प्रत्यक्ष रक्षण का उपयोग और उनका भंडारण दूसरी पीढ़ी को आवश्यकता अनुसार पहुंचाने की सहायता भी करते हैं। तो ये था सांस्कृतिक घटक। अब नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय मूल्य। अब जो नेक्स्ट है मानवीय मूल्य, यानी पोषणीय विकास के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो मानवीय मूल्य है उसको भी समझ किया गया, उसको महत्व दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना। अब मानवीय मूल्य के अंतर्गत जो व्यक्ति है अपने कर्तव्य नियम को समझते हुए वे क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, यानी जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण करके रखते हैं, उनको बचा के रखते हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग कर सके। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मानव मूल्य के अंतर्गत इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है वह इन संसाधनों को बचा के रखने का प्रयास करते हैं, जिससे उनका दुरुपयोग भी नहीं होता है और न ही वह अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करके या तो नष्ट करने का प्रयास भी व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत भी जो व्यक्ति होते हैं वे मानव मूल्य के अंतर्गत सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर ही पर्यावरण संरक्षण करते हैं कि इसमें किसका अच्छा हो रहा है, यानी स्वयं का अच्छा न करके सभी व्यक्तियों के हित में वे कार्य करते हैं। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है पोषणीय विकास या भविष्य के घटकों का वर्णन पोषणीय विकास या भविष्य के घटकों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए आप लोग मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।